पोखरान 2 को 25 साल 2023 में हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह कहना था कि दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बनाने के लिए भारत को न्यूक्लियर टेस्ट का प्रदर्शन करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स will purely be as a deterrent against a nuclear misadventure by our enemy. Living in the nuclear armed neighborhood, whereby we have Pakistan on one hand and China on the other, India could not be complacent to not be nuclear armed. And therefore, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन को आज जब 25 साल पूरे हो चुके हैं पोखरान 2 को हुए को, तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, उसको ब्रीफली डिस्कस करना तो बनता ही है। सो दोस्तों 1998 में 11 मई 1998 में पोखरान में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट करे गए। पहली बार 1974 में करे गए थे, इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री थे। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये न्यूक्लियर टेस्ट करे गए थे और तब से लेके अब तक न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन को इवॉल्व किया गया है। खैर ये बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका जाती है हमारे आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिताजी को। जी हाँ, उनका नाम था के सुब्रमण्यन। ही पास्ट अवे इन 2011। वो भी एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे। उनका बहुत बड़ा योगदान है न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन बनाने का। जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन थी उसको हम कहते थे डीएनटी, यानी कि ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन। इसको अगस्त 1999 में कारगिल की लड़ाई के बाद रिलीज किया गया था और इसमें 3 केंद्र पिलर्स थे। एक तो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, दूसरा नो फर्स्ट यूज और तीसरा प्यूनिटेटिव रिटेलिएशन अगेंस्ट एन एनिमीज फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर हम न्यूक्लियर हिस्ट्री की बात करें, अगर हम न्यूक्लियर पॉलिसी की हिस्ट्री की बात करें भारत में, तो भारत ने सबसे पहले जो अपना रिसर्च रिएक्टर था 1956 में बनाया था और जो पहला प्लूटोनियम प्रोसेसिंग प्लांट था, प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट था, वो भारत ने 1964 में बनाया था। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो ओरिजिन है, या अगर हम कहें द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो हम होमी जहांगीर बाबा को कह सकते हैं, जब उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की स्थापना करी थी एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। भारत की लड़ाई चाइना के साथ जब हुई 1962 में और भारत जब इस लड़ाई में हारा, उस वक्त भारत सरकार को एक इंस्पिरेशन मिली, एक मोटिवेशन मिली कि अगर आइंदा से हमारी लड़ाई चाइना के साथ होती है तो हम भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करें एज अ मींस टू डेटर, प्रिवेंट पोटेंशियल चाइनीज एग्रेशन। 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और के सुब्रमण्यम, जिनको अपॉइंट किया गया था एज द कन्वेनर ऑफ द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड, उन्होंने भारत की पहली ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन पॉलिसी बनाई थी। सुब्रमण्यम जी की जो पोजीशन थी वो ये थी कि देखिए, भारत को न्यूक्लियर वेपन्स लेना, न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं हमारे नेबरहुड में वो हमको इस बात से मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। बट ये जो नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल है कि सबसे पहले हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये बात भी के सुब्रमण्यन ने कही थी। मैं फिर रिपीट करूंगा, के सुब्रमण्यन एस जयशंकर के पिताजी थे। तो ये जो स्लोगन था नो फर्स्ट यूज, कि देखिए हम न्यूक्लियर वेपन्स पावर हैं, हमने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन एक स्टेटस डिक्लेयर किया है, लेकिन हालांकि हम एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल हम पहले नहीं करेंगे। जहां तक भारत की बात आती है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात आती है, तो भारत सबसे आगे है। इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। हाउएवर, बिकॉज ऑफ practical reasons, because of geopolitical factors, it is very imperative for us to acquire this technology. भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन के क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं? पहला, नो फर्स्ट यूज, that we are committed, that we are a responsible nuclear power, we are committed to not use these weapons. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, सबसे पहला इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अगर हम पे कोई हमला करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब हम जरूर देंगे बाय द न्यूक्लियर वेपन्स। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, सो इंडिया वुड मेंटेन अ सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू प्रिवेंट
to deter a nuclear attack. But it would not seek, इंडिया यहां पे कंपटीशन में नहीं है अमेरिका के साथ या सोवियत के साथ या रशिया के साथ, कि इंडिया यहां पे कंपटीशन में नहीं है अमेरिका और रशिया के साथ एज फार एज द न्यूक्लियर वॉरहेड्स इज कंसर्न। अमेरिका रशिया दो ऐसे देश हैं जो कि इतने सालों से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, ट्रीटीज बना रहे हैं, लेकिन आज भी दोनों देशों के पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो भारत ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हम ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, हमने किसी के साथ मुकाबला नहीं करना न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाने के लिए। और जब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात आती है तो हम सबसे पहले आवाज उठाते हैं। अगर पाकिस्तान और चाइना आज अपने न्यूक्लियर वेपन्स त्याग देते हैं तो शायद हम भी त्याग देंगे, हमको कोई शौक नहीं है। लेकिन अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बट वेपन्स ऑफ पीस भी कहा जाता है। यदि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और आपके पास हैं तो आप मुझको अटैक कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो पीस मेंटेन करने के लिए, खौफ बनाए रखने के लिए कि आप इससे पहले मेरे को न्यूक्लियर अटैक करें, तो वो खौफ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि मुकाबले की टक्कर हो और दोनों ही जो देश हैं, जो दुश्मन हैं, वो न्यूक्लियर वेपन हो। फिर हमने ये भी कहा कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का अगेंस्ट अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ना इंटिमिडेट करेंगे, ना थ्रेटन करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने का एक ऐसे कंट्री के खिलाफ जो कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और अगर इंडिया को न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा, इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा, तो प्यूनिटेटिव रिटालिएशन, तो हम जरूर रिटालिएट करेंगे जिससे कोलेटरल डैमेज हो सकता है जो हमको अटैक करेगा। अगर हम ओरिजिन की बात करें भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन की, देखिए फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम तो होमी जहांगीर बाबा है, लेकिन ओरिजिन ऑफ इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है वो 1974 में शुरू होता है, जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हमने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरान में। उसके बाद आगे बढ़ के 1998 में जब पोखरान 2 होता है तब ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन बनती है, जिसको बनाने में बहुत अहम भूमिका, जैसे आपको मैंने बताया, के सुब्रमण्यन की थी और उन्होंने टर्म कॉइन किया था नो फर्स्ट यूज। 2003 में ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन बनती है, 1999 में ड्राफ्ट और 2003 में ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन। In 2003 the Indian government reviewed and released the official nuclear doctrine. It retained the core principles of no first use, credible minimum deterrence जो कि 1999 में बनाए गए थे, और साथ में और डिटेल्स भी इसमें ऐड करी। यह बात के सुब्रमण्यम ने कही थी एक इंटरव्यू में बैक इन 2009। उन्होंने यह कहा था कि कोई भी देश, भारत के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने बहुत विगरसली कैंपेन किया है, एडवोकेट किया है फॉर कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। बिकॉज हम तो वैसे भी अमन शांति पसंद करते हैं। वी आर द लैंड ऑफ गांधी, अशोका, बुद्धा। आपको शायद ये बात याद ना हो, लेकिन 1998 में जब भारत ने पोखरान 2 किया था तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने का खतरा मंडरा रहा था अमेरिका के द्वारा। बहुत सारे देश भारत से बहुत नाराज थे, गुस्सा थे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, ये सब बहुत परेशान थे भारत से कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया। लेकिन हमने अपनी मजबूरी प्रकट करी कि हमारा क्या रीजन था। हम तो चाहते हैं कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट हो, लेकिन अगर हमारे चाहने से अगर कंप्लीट डिसआर्मामेंट नहीं हो रहा और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अपने आप को न्यूक्लियर आर्म कर रहे हैं, तो उससे हमको भी नुकसान है। भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन के एडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात तो प्रोमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, बिकॉज हम कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज। दूसरी बात कि हम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के ऊपर नहीं इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। दूसरी बात आती है क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी। हम अभी तक 25 सालों से, चलो 1974 से लेकर आज तक भी अगर बात करें, 1998 में पोखरान 2 हुआ था, लेकिन इतने सालों में हमने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। और जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो क्लियरली सिग्नल करती है कि जो भारत के व्यूज हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, दैट इज ओनली एज ए डेटरेंट, ओनली टू प्रिवेंट एन एस्केलेशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर। अगर कल को न्यूक्लियर अटैक हम पे होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, अपने दुश्मन को ये याद दिलाने के लिए कि हम भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसलिए हमने ये एबिलिटी डेवलप करी है। क्रिटिसिज्म की जब बात आती है भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन की, तो ये बात आती है कि 2003 के बाद कोई भी सरकार ने, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें, जो ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है उसका रिवीजन नहीं किया। क्रिटिक्स का यह कहना है कि 2008 में ताज टेरर अटैक्स हुए, 2015 में गुरदासपुर पे अटैक हुआ, 2016 में पठानकोट पे अटैक हुआ, पठानकोट में जो हमारा एयर बेस है इंडियन एयरफोर्स का, उस पे अटैक हुआ, उरी पे अटैक हुआ सितंबर 2016 में, पुलवामा पे अटैक हुआ। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स का जो इंटिमिडेशन है, जो थ्रेट है, वो खौफ का इस्तेमाल नहीं किया अगेंस्ट पाकिस्तान।
पाकिस्तान रिपीटेडली नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करता आ रहा है टू हार्म इंडिया, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। लेकिन वाई इज इन इंडिया, आई नो अब ये क्रिटिक्स का कहना है, ये बात बहुत अनरीजनेबल लगेगी, बट मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज चाहता हूं। क्वेश्चंस आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि पहला, कि क्या आपको लगता है कि अभी जरूरत है भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिव्यू किया जाए, और दूसरा, क्या ये क्रिटिसिज्म वैलिड है? मैं आपके ओपिनियन चाह रहा हूं। ये देखिए यहां पे तो हमने बात डिस्कस करी है, आपके ओपिनियन चाह रहा हूं कि क्या ये क्रिटिसिज्म वैलिड है कि भारत ने ताज टेरर अटैक्स हुए, पठानकोट पे अटैक हुआ, गुरदासपुर पे हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, लेकिन भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स का जो इंटिमिडेशन है वो यूज नहीं किया। क्या आपके विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वे फॉरवर्ड में यही कहना चाहूंगा कि देखिए जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट हमने बना के रखा है नो फर्स्ट यूज का और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का, इसको हम बरकरार रखें। 21वीं सदी में भारत के ऊपर काफी अपेक्षाएं हैं, भारत को लुक अप टू किया जा रहा है, इंडिया को विश्व गुरु का दर्जा देने की बात हो रही है। भारत आने वाले 24-25 सालों में विकसित भारत बनना चाहता है, और साथ के साथ हम साउथ एशिया में भी अमन शांति प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहां पे जो ऑप्टिमिस्ट कहेंगे वो ये कहेंगे कि हमको स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बनाना चाहिए। तो जो हमने बात अपनी लिखी है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, उसको हम स्टेटस को रखें, नो फर्स्ट यूज एंड क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। Engaging in dialogue, we should engage in dialogue with China and with Pakistan, so that जो म्यूचुअल कंसर्न्स हैं, जो म्यूचुअल हमारे टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आई नो दिस विल साउंड वेरी आइडियलिस्टिक, बट डायलॉग इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी। And thirdly is investing in missile defense system, because China has been upgrading its missile defense system. China has been upgrading and modernizing its nuclear arsenal. So therefore one school of thought also says that India should invest in developing and deploying advanced missile defense systems as well. So दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेके। जो आपको होमवर्क दिया वो कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ये मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है संकल्प के नाम से, यदि इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे फीचर्स आपके सामने पेश किए हुए हैं। यदि इस कोर्स के बारे, इस प्रोडक्ट के बारे कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और इस कोर्स का हिस्सा बने, यदि आप 2024 का मेंस टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।